थैंक यू माता जी। तो राजा भर्तृहरि के बारे में मैं बता रहा था कि एक दिन राजा भर्तृहरि को एक साधु मिले। बड़े सुख शांति से रह रहे थे। साधु ने कहा कि हे राजन, मैं आपको एक फल देता हूँ, आप जिसको भी सबसे अधिक प्रेम करते हो उसको ये फल दे दीजिए। राजा ने वो फल रानी को दे दिया, लेकिन रानी सबसे अधिक प्रेम करती थी अपने सेनापति से। सेनापति ने उस फल को जब रानी ने बताया कि तुम इसको जिसको सबसे अधिक प्रेम करते हो उसको दे दो, तो उसने सोचा कि ये मुझे ही देगा, लेकिन उसने वो फल नहीं दिया और उसने उस फल को एक वेश्या को दे दिया, जो कि सेनापति जिसको सेनापति बहुत प्रेम करता था। वो वेश्या जो थी वो राजा भर्तृहरि से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए उस वेश्या ने वो फल राजा भर्तृहरि को दे दिया। जब वो फल राजा भर्तृहरि के पास लौट करके आया तो राजा को वैराग्य हो गया। अपनी रानी में आसक्त होने वाले, इतना आसक्त होने वाले राजा भर्तृहरि, इतने आसक्त कि एक पूरी की पूरी पुस्तक लिख डाली। पूरी की पूरी पुस्तक लिख डाली राजा भर्तृहरि ने अपनी रानी की सुंदरता का बखान करते हुए कि वो कितनी सुंदर है। 100 श्लोकों में इस ग्रंथ को राजा भर्तृहरि ने लिखा, जिसका नाम था श्रृंगार शतक। राजा भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे। इसमें से एक है श्रृंगार शतक, दूसरा नीति शतक और तीसरा वैराग्य शतक। इसमें इन्होंने बाद में फिर इन्होंने वैराग्य धारण किया और अरावली की पहाड़ियों में जाकर के इन्होंने तपस्या की। राजा भर्तृहरि ने तपस्या की। शतक त्रय के अतिरिक्त वाक्य प्रदीप नाम का भी एक ग्रंथ है जो कि व्याकरण के ऊपर है, वो भी इन्होंने लिखा। और तो राजा भर्तृहरि के नीति शतक के आरंभिक श्लोक में इसका संकेत किया गया है कि वो किस प्रकार से संन्यास हुआ। या चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, साप्यन इच्छन्ति जनम सजनोन्यसक्तः, अस्म कृते च परिशुष्यति काचिद अन्याः, धिक्ताम चतम च मदनम च इमाम च माम च। मैं जिसका सतत चिंतन करता हूं वह मेरे प्रति उदासीन है। वह भी जिसको चाहती है वो दूसरी ही स्त्री में आसक्त है। वह मेरे प्रति स्नेह भाव रखती है। अब यहाँ पर जो शब्द यूज कर रहे हैं वो ये यूज कर रहे हैं, मैं जिसका सतत चिंतन करता हूं वह पिंगला मेरे प्रति उदासीन है। वो पिंगला जिसको चाहती है वो है अश्वपाल। अश्वपाल मतलब घुड़साल में जो घुड़साल की रखवाली करने वाला। वह घुड़साल तो दूसरी ही स्त्री एक राज नर्तकी है, उससे आसक्त है। वह राज नर्तकी मेरे प्रति स्नेह भाव रखती है। उस पिंगला को धिक्कार है, उस अश्वपाल को भी धिक्कार है, उस राजनीति को नर्तकी को भी धिक्कार है, उस कामदेव को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है। इस तरह से इन्होंने नीति शतक के आरंभ में ये श्लोक लिखा। या चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, सा मेरे से वो विरक्त है।
जिसके बारे में मैं दिन रात सोचता हूँ, उसके सौंदर्य के बारे में दिन रात सोचता रहता हूँ, वो मुझसे विरक्त है, मुझे पसंद नहीं करती। सापि अन्यम इच्छति जन्म स जनो अन्य सकता। जिसको वो आसक्त है, जिससे वो आसक्त है, वो व्यक्ति अन्य आसक्त है, वो किसी और से आसक्त है। अस्मत् कृते च परिशुष्यति काचिद अन्य। और जिसको वो अन्य व्यक्ति को वो पसंद करता है, वो अस्मत् कृते मुझे पसंद करती है। धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। इन सबको भी धिक्कार है, और उन लोगों को भी धिक्कार है, उस स्त्री को भी धिक्कार है, और ये कामदेव को धिक्कार है कि क्या सिस्टम बना के रखा है इस दुनिया में। नारी विवश सब नर जग माही, नाचत नर मरकट की नाई। कितना प्रभावशाली है ये माया, कितनी प्रभावशाली है ये नारी का शरीर। ये स्त्री का शरीर या फिर स्त्रियों के लिए पुरुष का शरीर कितना आकर्षक है, कितना ज्यादा आसक्ति होती है कि सारी मर्यादाओं को व्यक्ति भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता। ये कितनी, ये कामदेव को भी धिक्कार है सच में, जो कि इस तरह से सबको फंसाए हुए है। तो इस तरह से वो बोल रहे हैं, लेकिन आगे इसका वर्णन करते हैं कि राजा जो थे भर्तृहरि, उनकी रानी का नाम था अनंग सेना। उनको राजा बहुत प्यार करते थे, पर उसका जो है घोड़े के चरवाहे चंद्रचूड़ से प्रेम था, और वो सेनापति, और सेनापति से भी था, और दोनों लोगों से उसका प्रेम था। उस सेनापति का नगरवधु रूपलेखा के घर भी आना जाना रहता था, और राजा भी उस रूपलेखा के घर, नगरवधु मतलब वो वेश्या, रूपलेखा के यहाँ जाते थे। चंद्रचूड़ जो था वो कोचवान बन के इनको लेके जाता था, तो वो भी वहां पर जाता था, बाद में जब राजा को छोड़ देता था तो फिर वो भी चंद्रचूड़ भी जाता था। इस तरह चंद्रचूड़ और सोनापति दोनों ही रानी अनंग सेना और रूपलेखा से संबंध था। यह बात जब इनके भर्तृहरि के गुरु जी को पता चली, तो उन्होंने ही किसी ब्राह्मण के हाथों एक फल भेजा, और वो फल फिर जब राजा भर्तृहरि के पास वापस आ गया, तो अमावस्या की रात थी, तलवार निकाल करके राजा अनंग सेना की ओर चल दिए। अनंग सेना ने सच बोल दिया कि हाँ हाँ राजा, मैं इन दो पुरुषों से प्रेम करती हूँ। अब फिर वो अनंग सेना ने उसी समय देह त्याग कर दिया, आत्मदाह कर लिया। चंद्रचूड़ को देश से निकाला दे दिया गया, और सेनापति को मृत्युदंड दे दिया गया। अब राजा उदास रहते थे। तो उदास रहने लगे। एक दिन आखेट के लिए
वो राजा गए और आखेट के समय एक सैनिक था, वो उनके साथ गया था, वो मर गया। तो क्योंकि वो आखेट के समय वो सैनिक मर गया, उसकी पत्नी जो कि छत्राणी थी, उसने सती हो गई और आत्म देह को जला लिया। राजा सोच में पड़ गए कि एक नारी है अनंग सेना, जो कि दो दो पुरुषों से प्रेम करती है। एक नारी है रूपलेखा, जो कि वेश्या ही है, मतलब समझ। और मतलब उसका तो कोई फिक्स ही नहीं है, मतलब कितने लोग हैं, दो नहीं है, फिर तो कितने लोग हैं। और एक नारी है, ये जो सैनिक है इसकी पत्नी, ये इतनी पतिव्रता है कि ये अपने को जला लेती है सैनिक के मरने पर। राजा को समझ में नहीं आया कि नारी होती क्या चीज। फिर एक हिरन होता है जिसका नाम, अपनी मौत का झूठा समाचार राजा भर्तृहरि ने फैला दिया, और उनकी पत्नी ने भी आत्मदाह कर दिया था। तो अब उन्होंने संन्यास लेने के लिए बोल दिया। और अच्छा, इनकी जो रानी थी उनका नाम था पिंगला। जो रानी थी इनकी, जिसने आत्मदाह नहीं किया था, वो थी पिंगला। तो जब राजा की मौत का समाचार सुनती है तो पिंगला भी आत्मदाह करने को तैयार हो जाती है। अनंग सेना नाम की जो रानी थी, वो दूसरी रानी थी, जो कि चरवाहे से और चंद्रचूड़ से और सेनापति से प्रेम करती थी। फिर वो जो राजा भर्तृहरि, वो संन्यास लेकर के सैफरॉन कपड़े धारण करके अपने राजमहल के आगे आवाज लगाते हैं। उनके गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम रानी पिंगला को माता कह करके बोल करके और उनसे भिक्षा लेकर के आए, तभी हम तुमको शिष्य बनाएंगे। तो राजा भर्तृहरि राजमहल जाते हैं और अपनी पत्नी से अलख निरंजन कहकर, माता पिंगला भिक्षाम देही ऐसे कहकर बोलते हैं। पिंगला की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। फिर रानी भिक्षा पात्र में भिक्षा डाल देती है, और फिर उनके जो गुरु हैं वो उनको शिष्य बना लेते हैं। एक समय की और बात है, राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला के साथ आखेट के लिए गए थे। एक हिरन वहां पर, उनको कोई मिला नहीं, बहुत देर देर तक खोज रहे थे। बहुत समय के बाद शाम को घर जब लौट रहे थे, तो एक हिरन उनको दिखाई दिया। तो जब वो उनको मारना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा झुंड है, उसमें से जो हिरन है उसको आप मार रहे हैं। उनकी पत्नी ने कहा, ये महाराज, यह मृगराज 700 हिरनियों का पति और पालन करता है, इसलिए आप उसका शिकार मत कीजिए। राजा ने फिर भी उसको मार दिया, लेकिन मरते मरते हिरन ने कहा कि तुमने ये ठीक नहीं कहा किया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि तुम मेरी सींग को श्रृंगी बाबा को दे देना, मेरे नेत्र किसी चंचल नारी को दे देना, और मेरी त्वचा साधु संतों को दे देना, मेरे पैर भागने वाले चोरों को, और शरीर की मिट्टी किसी पापी राजा को दे देना। भर्तृहरि का हृदय द्रवित हो गया।
हिरण को शरीर पर, इसके शरीर को ले करके राजा आए, और राजा ने देखा राजा ने देखा कि उनके गुरुजी वहां पर हैं। राजा ने गुरुजी को जैसे बताया कि इस हिरण ने कहा है कि मेरी सींग श्रृंगी बाबा को दे देना, मेरे नेत्र किसी चंचल नारी को दे देना, मेरी त्वचा साधु संतों को, और मेरा पैर भागने वाले चोरों को दे देना, मेरे शरीर को की मिट्टी किसी पापी राजा को दे दो। लेकिन जब अपने गुरुजी को देखा तो भर्तृहरि ने कहा कि तुम, हे गुरुदेव, इस हिरण को आप जीवित कर दीजिए। तो राजा भर्तृहरि ने उसको भर्तृहरि के कहने पर गुरुदेव ने उसको जीवित कर दिया। फिर भी गुरुजी चाहते थे कि ये सन्यास ले ले, वैराग्य आए इनके अंदर, पर इनको अपनी रानियों से वैराग्य नहीं आ रहा था। फिर गुरुजी ने वो ब्राह्मण के साथ फल भेजा और किस तरह से उनको वैराग्य हुआ। हाँ, तो ये ग्रंथ इन्होंने श्रृंगार शतक नाम का उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें उन्होंने कामदेव को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि जिसने विष्णु और शिव को मृग के समान नयनों वाली कामनियों के गृह कार्य करने के लिए सतत दास बना रखा है, जिसका वर्णन करने में वाणी असमर्थ है, ऐसे चरित्रों के विचित्र प्रतीत होने वाले उस पुष्पायुध कामदेव को नमस्कार है। ऐसा उन्होंने, भर्तृहरि ने लिखा है कि बड़े बड़े शक्तिशाली लोग भी, बड़े बड़े पावरफुल, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग, ऐसी जो कामिनियां हैं उनके घर के कार्य करने के लिए विवश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि एक मिनट मेरे कपड़े लाना, तो वो जाते हैं वहां से, बाहर से जाके कपड़े लेके आते, जो कि हैं बहुत शक्तिशाली, अपने को बहुत बड़े समझते होंगे वो लोग। तो ये भर्तृहरि एक कहते हैं श्रृंगार शतक में। हम्म, तो ये इसमें अलग अलग प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे। आप सभी लोगों को इतना आवश्यक भी नहीं है इसको पढ़ना। फिर वैराग्य शतक जब तब उन्होंने लिखा जब उनका वैराग्य हो गया, तो ये भी 100 श्लोक इन्होंने लिखे। इसमें इन्होंने श्लोक लिखा है, भोगेन भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा, तपो न तप्तं वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये श्लोक इन्होंने बोला है। इसमें ये कह रहे हैं कि भोग को हमने नहीं भोगा। जैसे कोई समोसा है, समोसा को हम आनंद नहीं उठाते, समोसा हमें भोगता है, क्योंकि समोसा खाने के बाद एसिडिटी होती है, पैसे अभी आपके वेस्ट होते हैं, आपका स्वास्थ्य भी खराब होता है, क्योंकि उस आटे को तो जला दिया गया फ्राई करके। बस जिह्वा के दास बन के समोसा खाना पड़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि समोसा नहीं खाना है, स्नैक्स वगैरह के चलते आप खाते हैं, लेकिन ये यहाँ पर बता रहे हैं, भोगे न भुगता वयमेव भुगता। जब हम पिज्जा खाते हैं तो हम पिज्जा को नहीं खाते, पिज्जा हमको खा रहा है। क्यों? पहले तो उसने 120 रुपए हमारे वेस्ट कराए, उसके बाद सड़ा हुआ आटा, उसके ऊपर कुछ 20 रुपए की सब्जियां डाल के वो उसको गर्म करके दे देते हैं। और वही आटा हमारे यहाँ ताजा फ्रेश रखा हुआ है, उस तरह से सब्जी खा के हमारा शरीर शक्तिशाली होता है। लेकिन जब हम पिज्जा खा लेते हैं तो कितनी एसिडिटी होती है, कितना कुछ होता है, लेकिन बस मोहवश कि अच्छा पिज्जा खाया तो
उसकी फोटो पहले अपलोड की, टुडेज डिनर। और ये फोटो अपलोड करने में और इन सब के मुंह में व्यक्ति फंस जाता है और ये समझ नहीं पाता है कि पिज्जा पास्ता नरक का रास्ता। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भोगों को हमने नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने ही हमें भोग लिया है। तपस्या हमने नहीं की, बल्कि हम खुद तप गए। मतलब हमने, अगर हम तपस्या करते हैं, जैसे परसों एकादशी, हम अगर तपस्या करते हैं तो हमारे ही अंदर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होगी और एक अलौकिक इंद्रियों में तेज बढ़ेगा। टाइम पास नहीं हुआ, हम पास हुए हैं, टाइम तो चल ही रहा है। कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। आपकी तृष्णा खत्म नहीं होगी, हम खत्म हो जाएंगे, तृष्णा नहीं खत्म होगी। आप बुढ़े हो जाएंगे, बहुत बुढ़े जो लोग हो जाते हैं, मैंने देखा, बहुत बुढ़े लोगों को भी बड़ी आसक्ति हो जाती है। तो ये माया के प्रभाव में अगर कोई आ जाए तो इसमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े लोगों को, जैसा कि श्रृंगार शतक में उन्होंने लिखा है, बड़े बड़े लोग जो बहुत करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग हैं, उनकी वाइफ उनको कहती है, ए जी, ओ जी, ए जी ओ जी, ए गधे ओ गधे, या जो भी कहती है। मतलब ए जी ओ जी कहती है। फिर जब वो कहती है तो वही काम करना पड़ता है। हाँ, फिर वो बोलती है, जाओ मेरे कपड़े लेके आओ, जाओ ये करो, जाओ। बड़े बड़े लोग, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन भी ये चीज जो है करते हैं। तो ये कह रहे हैं फिर, या चिंतयामि सततम, ये वाला तो मैंने बताया आपको, नीति शतक का। भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपलाद भयम, मौने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जरा भयम, शास्त्रे वादि भयम, गुणे खल भयम, काये कृताम भयम, सर्वं वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्यमेवा अभयम। कह रहे हैं कि हर चीज में भय है, इसलिए वैराग्य ले लो, अपना आराम से निडर होकर के रहो। ऐसा वो कह रहे हैं। क्योंकि भोग करने में रोग का भय है। बहुत भोग करेंगे, बहुत मीठा खाते हैं, बहुत मीठा खाते हैं, तो फिर क्या होगा? आइए शुगर लीजिए, बीपी लीजिए, और क्या, बहुत मीठा खाते हैं आप, शुगर बीपी सब आपको हो जाएगा। फिर कह रहे हैं, भोगे रोग भयम, उच्च कुल में जन्म होने पर बदनामी का भय, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपलाद भयम, अधिक धन होने पर राजा का भय कि उसका टैक्स होगा, पैसा मेरे पास बहुत हो गया, उसका टैक्स। मौन मौने दैन्य भयम, मौन रहने पर लोग सोचने लगते हैं कि बेचारा कुछ कर नहीं पाए। फिर बलशाली होने पर शत्रुओं का भय रहता है, बहुत ताकतवर रहते व्यक्ति से लोग पंगा लेते हैं। कोई हल्का फुल्का अगर रह रहा है तो उसको कोई ज्यादा परेशान नहीं कर, लेकिन अगर बहुत पावरफुल व्यक्ति, लोग सोचते हैं कि इसको हराएंगे तो हमारा प्रूव होगा कि हम बड़े हैं, तो शत्रुओं का भय होता है। कोई रूपवती है तो उसको वृद्धावस्था का भय होता है। जो यंग एज में कोई बहुत स्मार्ट होता है ना, सिक्स पैक एब्स होते हैं, बड़े बड़े बाल रखते हैं। मुझे याद है कि मैं बैंड में बैंड चलाता था, इतने बड़े बाल रखते थे, ऐसे बड़ा अच्छा लगता था मुझे ऐसे ऐसे। अगर रूपवान होने पर वृद्धावस्था का भय, लेकिन जब आप वृद्धावस्था की ओर जाने लगते हैं तो गाल सब, ये जो अभी 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 तो गाल भरे भरे हैं, ये सब ऐसे ऐसे हो जाए, शरीर भी एकदम ऐसे, आंखों के किनारे ऐसे गड्ढा पड़ जाएगा, होठ अभी तो लाल है, फिर कुछ दिन बाद एकदम काले फीके से पड़ जाए। फिर कह रहे हैं कि
रूपवान होने पर वृद्धावस्था का भय, शास्त्र में पारंग होने पर वाद विवाद का भय, गुणी होने पर दुर्जनों का भय। बहुत गुणी हैं आप, लेकिन दुर्जन व्यक्ति तो आपके गुणों की परीक्षा ले लेगा। आप बहुत सहनशील हैं, वो आएगा आपका सब कुछ लूट लेगा। आपको कभी ना कभी तो अपनी सहनशीलता को तोड़ना ही पड़ेगा। दुर्जन व्यक्ति जो है, गुणी होने पर दुर्जनों का भय, अच्छा शरीर होने पर यमराज का भय। कितना भी अच्छा शरीर हो फिर भी यमराज जब डिसाइड कर लेंगे तो आपको चलना ही पड़ेगा। इस संसार में सभी वस्तुएं भय उत्पन्न करने वाली हैं, केवल वैराग्य से ही लोगों को अभय प्राप्त हो सकता है। ऐसा इन्होंने लिखा है। फिर नीति शतक भी इन्होंने लिखा है। तो यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः, स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञः, स एव वक्ता स च दर्शनीयः, सर्वे गुणाः कांचन माश्रयन्ते। ये कह रहे हैं कि जिसके पास पैसा होता है वो ही कुलीन, पंडित और गुणवान समझा जाता है। जो पावरफुल होता है वो ही समझा जाता है यही अच्छे होंगे, यही सही होंगे, सब कुछ। उसको भी सुंदर भी दिखने लगता है सब कुछ। तो भाई वो पावरफुल व्यक्ति है, वो आपका काम करा सकता है, वो सारी चीजें आपको, सबको बहुत अच्छा लगने लगता है, उसके अंदर सारे गुण लगने लगते हैं। यानी हाँ, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया, अभी मैं इसको कथा को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। तो फिर ये कथा, पक्षीराज गरुड़ की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी बहुत पुलकित हुए। फिर उसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्यार वो बोलते हैं कि आप ही नहीं मोहित हुए। गरुड़ जी मोहित हो गए थे। तो कहते हैं कि हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा सोहे गोसाई, ये कुछ आश्चर्य की बात नहीं। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, सनकादिक मुनि, जो कि आत्म तत्व के मर्मज्ञ हैं, उसी के ऊपर लेक्चर भी देते हैं। ये लोग बड़े बड़े लेक्चर देने वाले हैं भाई। तुम निज मोह कही खगसाई, सो नहीं अचरज कछु गोसाई। तुमने अपना मोह कहा, हे खगसाई, मतलब हे पक्षियों के राजा, ये कोई अचरज की बात नहीं। नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आतमवादी। मोहनंध कीन के ही, हो जग काम न चाव न जेही। कौन सा ऐसा व्यक्ति है इस संसार का जिसको ये वासना प्रभावित नहीं, नचाती नहीं है। जगत में ऐसा कौन है जिसे कामना ने नचाया नहीं है। उनमें से भी किस किस ने, मोह ने विवेक को शून्य कर नहीं कर दिया है, कौन ऐसा है। तृष्णा के ही न कीन्ह बौरा, इस तृष्णा ने किसको बौराया नहीं किया गया, किसको मतवाला नहीं बनाया। और क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। के ही कर हृदय क्रोध नहीं दरा, किसका हृदय क्रोध ने नहीं जलाया है। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार, कहीं के लोभ विडम्बना, किन्हीं नए ही संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने मट्टी पलीद न कर दी। लोभ हो जाता है, ज्ञानी है, तपस्वी है, शूरवीर है, कवि है, विद्वान है, लेकिन उसको लोभ ने उसको फिर झुका दिया, क्या करे। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा, और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। यदि किसी को पोस्ट मिल जाए, कोई पोस्ट मिल गई ना, तो वो बहरा हो जाता है, सुनता नहीं, किसी की बात नहीं सुनता।
रामचरितमानस ये कहती है, जब कोई पोस्ट मिले तो अपने कान पे ध्यान दो, जो भी लोग कह रहे हैं कुछ मानो, विश्वास करो। प्रभुता ने श्रीमद बक्र न कीन के ही प्रभुता, बधीर न काहि। किसको टेढ़ा, लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा नहीं किया। मतलब जिसके पास पैसा होता है वो थोड़ा टेढ़े हो। अ, क्या, अरे हम सब, चिंता मत करो, तुम्हारी हमें जरूरत नहीं, जाओ जाओ जाओ। जिसके पास पैसा बहुत होता है वो अकड़ के चलता, अकड़ के, बहुत पैसा रहता है तो हमसे कैसे टेढ़ा होता है वो व्यक्ति, बहुत टेढ़ा होता है। और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। कोई पोस्ट किसी को मिल जाए फिर वो बहरा हो जाता है, उसको कोई सुनाई नहीं देता, किसी की बात वो नहीं सुनता। ऐसा कौन है जिसे मृग नयनी के नेत्र बाण न लगे। कोई अगर ऐसा, ये रामचरितमानस में ये कह रहे हैं, मृग लोचनी के नयन सर को अस लाग न जाए। ऐसा कौन है जो इसको सहनशील कर सकता है। अच्छा नहीं चल रहा है क्या? मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं। चल तो रहा है। अच्छा इसका इंटरनेट खत्म खत्म हो गया। चलो ठीक, चल रहा है, चलो। बस मैं 10 मिनट चल रहा है। चलो। अच्छा हॉटस्पॉट इसका नहीं चल रहा है, तो देख, तो इसको बंद नहीं करना क्योंकि मुझे अभी ये चल रहा है ना, मुझे इसको करने दो अभी। बस ये 10 मिनट और है, बस 10 मिनट है, इसको क्लोज करता हूँ। फिर कह रहे हैं कि यौवन के ज्वर से किसे आपे से बाहर नहीं किया। यौवन पे से बाहर मतलब कोई यंग लड़का होता है तो अपने को समझता है बाहर चलो देख लेंगे, एकदम हमेशा फाइटिंग करता रहता है, ये गुस्सा है ना नहीं। और ऐसा कोई नहीं जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर से किसे आपसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। ममता की वजह से यश नाश हो जाता, मतलब ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसकी वजह से अपना यश खो देते हैं। उसके लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार होता है, गलत करने को तैयार हो जाता है, चोरी करने को तैयार हो जाता है, अपने लोगों के लिए, ममता के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और उसके यश का नाश हो जाता है, पकड़ लिया जाता है, चोरी में पकड़ लिया जाता है। एक बार हमारे एक रिलेशन में, तो सारे नेता वगैरह सब लोग खा रहे थे पैसा, तो ये भी, सब लोग खा रहे थे, ये भी खा रहे थे, सब लोग खा रहे थे। एक दिन कुछ हुआ इनको, शायद ईमानदारी का भूत सवार हो गया होगा या जो भी बात हो, इन्होंने कहा कि भाई बस अब मैं पैसे नहीं खाऊंगा। उसको लगा कि, नेता को लगा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है, उसने कोई और लांछन उसके ऊपर लगा, कोई और, कोई और तरीके से उसको फंसा, इनको फंसा दिया। फिर बाद में वो केस वेस चला, बाद में तो ठीक हो गया, लेकिन वो मतलब जो बड़े नेता होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, इतना आसान नहीं होता। ये जो आजकल पोस्ट होती है ना डीएम, ये जो डीएम एसडीएम या जो भी होते हैं, ये एकदम कुत्ते के जैसे उसके सामने, नेता लोगों के सामने रहते हैं। ये ले आओ, पैर दबाओ, चलो ये करो, है चलो। वो बेचारा ऐसे ही करता है। एक हमारे यहाँ पे बताते थे कि मायावती जो थी, वो वो जितने भी आईएएस थे वो सबसे 1 करोड़ रुपए लेती थी साल का, महीने का। और सब लोग उसको, सारे जिले के जो जो मजिस्ट्रेट थे वो 1 करोड़ रुपए देने जाते थे अपने घुटने के बल। वाह, इतना उसका प्रभाव था।
तो ये नेता लोग जो रहते हैं उनके घर पे कुत्ते के जैसे। एक बार हमारे वो अभयराम प्रभु है, वो बता रहे थे, मैं बैठा हुआ था उनके साथ, तो बोल रहे थे कि प्रभु जी, एक दिन कुछ ऐसे ही उन्होंने बोल दिया कि मैं तो छुट्टी पे जाना चाहता हूँ। तो उसने बाद में जब प्रवचन दिया, तो उस प्रवचन में बोल रहा था कि हमारे यहाँ के सरकारी जो कर्मचारी हैं, ये सब इतने कामचोर हो गए हैं कि जब इलेक्शन आता है तो ये छुट्टी पे चले जाते हैं। उसने उसने इनका एग्जाम्पल दे दिया पूरे बड़े प्रवचन में। बोला तो प्रभु जी, कहीं भी शांति नहीं है, भगवान के कीर्तन के अलावा कहीं भी शांति नहीं, बोल रहे थे। और एक बिजली विभाग का कोई व्यक्ति था, उसको उन्होंने लगाया था 5,000 रुपए का एक बल्ब आने के लिए। तो जो एक्सियन था, एक्सियन वहां का बिजली विभाग का, 5,000 रुपए का बल्ब लगा रहा था। मतलब इतनी दुर्गति है, जो मजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं इनकी इतनी दुर्गति होती है, नेता लोग आते हैं इनको कुत्ते के जैसे इनसे बात करते हैं, कुत्ते के जैसे इनका ट्रीटमेंट होता है एकदम। बड़ी दुर्गति रहती है। तो ये कह रहे हैं कि ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। अब देखो, ममता की वजह से कितना चोरी करना पड़ जाता है। एक हमारे पंडित सुखराम नाम के एक हैं, वहां पर, वैसे तो बहुत अच्छे नेता रहे, मंडी में बहुत अच्छे रहे। उनके घर में पानी की टंकी जो थी, उसमें पन्नी में पैसे भरे हुए रखे थे। बिस्तर के अंदर रुई के जगह पे पैसे रखे थे। मतलब जितने भी बिस्तर घर में थे, बेड खोल के उसके अंदर देखा गया तो उसके अंदर पैसे थे। जब उनसे पूछा गया कि भैया ये कहाँ से आपके पास पैसे आए, तो बोले कि ये पार्टी का पैसा है। कुछ दिन बाद फिर पार्टी वालों ने कहा कि भाई हमारा तो इतना पैसा कहाँ से आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये भगवान ने दिया है मुझे। देख रहे आप, अपनी ममता की वजह से, ममता इतनी थी उनके अंदर, ये अपने परिवार के लिए। खुद तो ऐसे नहीं, इतना वही पालक का सूप पीना और ये सब करना। मैं एक आईएएस ऑफिसर के घर गया, सहारनपुर की बात है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, और उनकी वाइफ जो थी वो बहुत अच्छी भक्त है, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया। तो फिर रास्ते में क्या हुआ कि कोई पुलिस वाले जो थे, वो बहुत बड़ी रेड टाइप की कुछ पड़ रही थी। तो हमारे एक प्रभु जी थे, उन्होंने, वो आगे बैठे हुए थे, मैं बैठा हुआ था पीछे, हम जा रहे थे। तो वो प्रभु जी जो थे, उन्होंने ये हमारी जो थी वो फोर व्हीलर बोलेरो थी हमारी। तो बोलेरो को उन्होंने रोक लिया, वो ट्रैफिक वालों ने, जो भी थे वहां के उसके अधिकारी जो मेन थे, वो आए हुए थे, आरटीओ के जो मतलब मजिस्ट्रेट टाइप के वहाँ पे थे। तो ये हमारे जो प्रभु जी थे, इन्होंने क्या बोल, इनका नेता वगैरह से कांटेक्ट था। ये बोलते हैं कि देखो, अगर मैं 2 मिनट से ज्यादा ये गाड़ी यहाँ पे रुक गई तो आपकी नौकरी चली जाएगी। उसने तुरंत बोला, अरे भाई इनकी गाड़ी छोड़ो बाहर। इतना डरते हैं ये लोग नेता से, देख रहे हैं आप। तो ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया है। जब ममता होती है उस व्यक्ति, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो नेता इतना पावरफुल होता है, उसको अपने बच्चे उसको लात मार के भगा देते। फिर कह रहे हैं, मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा, चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, मात्सर्य की वजह से किसको कलंक नहीं लगा। मात्सर्य मतलब जलन की वजह से व्यक्ति ऐसे काम कर जाता है, बाद में उसके माथे पे कलंक लग जाता है। जलन इतनी होती है उसको, उसकी वजह से, मात्सर्य की वजह से उसके ऊपर कलंक लग जाता है। या फिर कोई उससे जलता रहता है, तो फिर वो कलंक लगा देता है उसके ऊपर। या फिर वो खुद मात्सर्य की वजह से जलता रहता है, तो किसी को जाके बोलता है, अरे तुमने ये बहुत गलत करते हैं, ऐसे बहुत सारा कुछ वो बोलता है, और उसके ऊपर खुद ही कलंक लग जाता है। पवन ने किस में ऐसा मनोरथ शरीर में यह कीड़ा नहीं लगने देता है।
पुत्र की, धन की, लोक प्रतिष्ठा की, इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया है? सबके बुद्धि को ये मलिन कर देता है। तो काकभूषुंडी जी ये ज्ञान दे रहे हैं। यही सब माया का को भर नहीं पारा, शिव चतुरानन जाहि डिराहि, अपर जीव के ही लेखे माही। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर। माया की प्रचंड सेना में संसार भर में और उसके सेनापति हैं दंभ कपट, अच्छा काम को उसके सेनापति हैं, और खंड उसके योद्धा हैं। अगले प्रवचन में करेंगे, अभी हम इसको यहीं पर सोदासी रघुबीर कई, समुझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु, बत रोपी। लेकिन इससे राम की कृपा से हम छूट सकते हैं। जो माया सारे जगत को नचाती है, वो माया प्रभु रामचंद्र की भ्रिकुटी के इशारे पर अपने समाज सहित नटी के जैसे नाचती है। और चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है, मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हैं और घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में ही, तो हम ही भ्रमित होते हैं, भगवान कभी भ्रमित नहीं। तो इस तरह से तो ये जब जब रामचंद्र जी मनुष्य धारण करते हैं, भक्तों के लिए बहुत सारी लीलाएं करते हैं, तब तब हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ, उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहां जाकर जन्म महोत्सव देखता हूँ और 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। तो ये काकभूषुंडी जी बता रहे हैं कि मैं जाता हूँ और ये बाल लीला देखता हूँ। यही बाल रूप रामचंद्र मेरे इष्ट देव हैं। कौवे का शरीर धारण करके मैं भगवान के साथ कुछ खेल करता हूँ। एक बार ऐसे ही हुआ कि मुझे भी भ्रम हो गया, और मेरे पास आकर के भगवान हंस रहे थे, खेल रहे थे। मन में शंका हुई मेरे कि ये भगवान सच्चिदानंद हैं या नहीं है। इतना मन में झलका सा आया ही था कि माया मेरे ऊपर छा गई, और मैंने सोचा कि मैं इनकी परीक्षा ले लूं। तो भगवान जी की एक रोटी लेकर मैं भागा। और उनके पीछे पीछे वो राम जी भी चल दिए, और चारों भुवन में सारे तीनों लोकों में घूमते रहे। जब भी वो पीछे देखते तो भगवान राम पीछे ही दिखते। ब्रह्मलोक से लेके सब और सब जगह गए, और सात ब्रह्मांड को भी भेद दिया, ब्रह्मांड के। लेकिन जब भी वो देखते तो 2 अंगुल मेरे और भगवान राम के बीच में जगह होती।
फिर सातों आवरणों, ब्रह्मांड के सातों आवरणों को भेद कर इस ब्रह्मांड के बाहर मैं चला गया, कहा भुषुंडी जी कह रहे हैं। लेकिन भगवान भी उसके पीछे पीछे जाते रहे। फिर फिर जब मैं बहुत भयभीत हो गया तो मैंने आंखें मूंद ली और देखा, जब फिर से खोला तो देखा मैं फिर से वहीं अयोध्या में है और भगवान राम वहीं मेरे सामने बैठे हुए हैं। फिर मैंने देखा कि उनके पेट में ही सारे ब्रह्मांड हैं, बहुत सारे। और करोड़ों ब्रह्मा, शिव जी इत्यादि सब लोग भगवान के अंदर ही सब विद्यमान हैं। और इस तरह से उन्होंने सारे देवता गण इत्यादि सबको, दशरथ जी इत्यादि सबको भी कई कई रूपों में भी देखा। फिर उसके बाद वहां से मैं जन्म महोत्सव देखा और फिर मैं वहां से चला गया। फिर उनको फिर भी समझ में नहीं आ रहा था, तो भगवान ने कहा कि, उन्होंने प्रार्थना की भगवान से कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब फिर भगवान ने उनको अपना सच्चिदानंद रूप दिखलाया और फिर कहा कि ठीक है, तुम्हें आगे से मेरे लिए कोई वर देना हो तो बताओ, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तो उन्होंने वर मांगा कि मुझे अपनी भक्ति दीजिए, अपनी विशुद्ध अविरल भक्ति मुझे दीजिए दीजिए। ऐसा उन्होंने कहा। तो भगवान ने कहा कि तुमने तो बहुत बड़ा वरदान मांग लिया। इस तरह से उन्होंने बोला। फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब तुम्हें मेरी माया प्रभावित नहीं करेगी। तो भगवान राम फिर बहुत सारा कुछ, जो भी कोई मेरा भजन करता है वो मुझे बहुत प्रिय है, ये सब भगवान कहते हैं। सब पर मोहि बराबर दाया, अखिल विश्व यह मोर उपाया। ऐसा भगवान कहते हैं। फिर उसके बाद जो सेवक है वो मुझे बहुत प्रिय है। तुमको काल कभी नहीं व्याप करेगा और तुम हमेरा मेरा गुणगान करते रहोगे, ऐसा भगवान राम ने उनको वरदान दिया। उसके बाद फिर आंखों में जल भर के, मुख रूखा करके भगवान राम अपनी मम्मी की ओर देखने लगे कि भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी। और फिर कौशल्या दौड़ी और उनको दूध पिलाने लगी। फिर वो कुछ समय अवधपुरी में ही रहे, भक्ति का वरदान पाया। फिर उसके बाद अपने आश्रम वो लौट गए। तो इसके आगे की चर्चा हम अब कल करेंगे, क्योंकि हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आज हमने लगभग कुछ पेज, इसके 50 पेज और बाकी हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे कल। ठीक। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ये राम कथा बड़ी अच्छी है, 50 पेज ही इस बुक के हमारे अभी बाकी हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत 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 भाग्यशाली हैं आप लोग कि पिछले
लगभग 35-40 दिनों में हमने एक पूरी बुक रामचरितमानस पढ़ डाली। तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, पर हम फिर से कोई ना कोई पुस्तक पढ़ेंगे और आपको ये मैसेज आ जाएगा, तो आप रेगुलर, ऐसे शेड्यूल नहीं बन पाता एक्चुअली पढ़ने का, लेकिन ऐसे जब हम कोई पढ़ रहा होता है तो साथ में हम फिर इसको पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से हम करेंगे। और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो कल एक बार और हम मिलेंगे, फिर उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, तो अभी किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? एनी क्वेश्चंस? ठीक है। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष प्रभु आज आप आए। हरि बोल। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ प्रभु जी, आप कैसे हैं? ठीक। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करें प्रभु जी, है ना? अभी जी समय जी। बहुत हो गया। तो फिर कल फिर मिलेंगे शाम को 8:30 बजे इसी चैनल पर। तब के लिए हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर।